हमारा लाल चला गया, अब तो वापस नहीं आएगा। सबसे पहला मांग यही है कि लेकिन जो किया है वो बचे ना। शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और उसके बाद से मार जाऊंगा या मार दूंगा, उसके लिए पूरी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। आपका नाम क्या है? विनीत सिंह है, मैं भाजपा उपाध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, बच्चा गया था सड़क पे, एक जो है आटे चक्की की दुकान है वहीं पे गया था। उसके बाद से जो है उनसे जो है हम उनकी माताजी 3 बार टेलीफोनिक बात की। पहली बार में उन्होंने कहा कि अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा गल्ला ज़्यादा है, अभी वहीं हूँ, अभी आ रहे हैं। फिर दूसरी बार बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जो है थोड़ा सा भैया आ गए हैं, अब मैं नाम नहीं किसी भैया का लूँगा, ठीक है। तो पूछी कौन भैया आ गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है कास्ट भी दर्शाया। उसके बाद से जो है फिर जो है 5 मिनट के बाद फिर कॉल जब होता है तो उसके बाद से जो है उठता नहीं है। 3 कॉल जाने के बाद तब कोई सज्जन जो है राहगीर बेचारे उठाते हैं और कहते हैं कि जो है इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी जो है 4 पहिया लेकर के आ जाइए। उसके बाद से हम लोग जाते हैं तो तुरंत जो है, देखिए बच्चे तो यहीं नहीं थे, फिर भी हम लोग जो है ले करके गए गोरखपुर। एकदम जो है घटने के समय ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आप लोगों ने जब देखा घटना स्थल पे, वो किस हालत में आपको पड़े मिले? बहुत विचित्र हालत में थे, जिसको मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। उनको जो है कई जगह घाव लगा था। तो अभी प्रशासन की जो कार्रवाई अब तक हुई है 16 नवंबर के बाद से, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? 24 घंटे को समय दिए हैं एडिशनल साहब को कि 24 घंटे में लेकिन कोई ऐसी घटना न घटे कि दूसरी कोई माँ जो है अपनी लाल खो दे, क्योंकि मैं अपना लाल खोया हूँ तो हमको बहुत कष्ट है। तो इस बात को जो है मैंने कहा कि जो अगर लेकिन जिसने मारा है वो बचना भी नहीं चाहिए। अगर जो प्रशासन नहीं उठाता है इसके लिए कदम, तो मैं स्वयं शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और उसके बाद से मार जाऊंगा या मार दूंगा, उसके लिए पूरी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी से दुश्मनी या कोई आपसी रंजिश? अभी तो कोई जो है रंजिश नहीं है क्षेत्र में। उनका जो है इतनी कम उम्र में जो उन्होंने जो है सभी के प्रति जो है सहानुभूति जो है किए हैं, वो बहुत जो है सभी लोग जान सकते हैं कि जो है कैसा रहा है। तो अभी जो है कितने लोग जो है जिस दिन से घटना हुई है सब लोग जो है एकदम मायूस हैं। हम तो रो रहे हैं, लेकिन और लोग कितना रो रहे हैं अब क्या बताया जाए, सबके मन में कष्ट है। अब उनकी जो है हमको तो नहीं लगता था किसी से दुश्मनी थी, कुछ था, लेकिन जो है अब थोड़ा सा 2 दिन का समय है। 2 दिन में अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है अपनी कार्रवाई के लिए आप लोगों से फिर जो है सभी लोगों से मदद मांगूंगा और उसके बाद से हम सब लोग मिल करके जो है न्याय मिलेगा। न्याय पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि भाई जो है अब तो हमारा लाल चला गया, अब तो वापस नहीं आएगा। सबसे पहला मांग यही है कि लेकिन जो किया है वो बचे ना। हमारा यही जो है मांग रहेगा और कोई भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अब हमारा लाल ही नहीं रहा तो अब हमारे लिए कुछ जो है रखने के लिए जगह नहीं है और मैं कुछ नहीं चाहूँगा। ये है कि न्याय मिले, जो न्याय होना है न्याय हो। आप अपना नाम बताएं। मैं विशाल सिंह दीपू तेंदुआ। जैसे कि मृतक के पिता श्री विनीत सिंह जी ने इतने धैर्यपूर्वक अपनी बातों को कहा, तो उनके विचारों से मैं सहमत हूं कि बिल्कुल न्याय हो और शासन प्रशासन को जो समय इन्होंने दिया है उस पर शासन प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करे। और अगर ऐसा कुछ है कि हत्या या ऐसा कुछ किया गया है तो अपराधी को सीधे इनकाउंटर किया जाए। ये मांग राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत करता है कि उस अपराधी का सीधे इनकाउंटर हो। और सारी चीज़ें जो है इतने धैर्य और इतनी बातों को उन्होंने कहा। विशाल सिंह श्रीनित बहुत ही मृदु स्वभाव के सामाजिक व्यक्ति थे और उनके ये परिवार के सभी लोग भी बहुत सामाजिक हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं आप। तो न्याय होना चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि विगत 1 महीने के अंदर 2-3 हत्याएं हुई हैं और विशाल सिंह जो है निहाल सिंह हत्याकांड में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे शासन से न्याय के लिए भी। चिंतनीय है कि एक वर्ग, एक समाज, एक क्षत्रिय वर्ग के ही लोगों की इस तरीके से हत्या लगातार हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले से हैं, ये सटा हुआ सीमा इलाका है और देवरिया जिला है, उसी कमिश्नरी का ही हिस्सा है। इस प्रकार की घटना बहुत चिंतनीय है और कहीं ना कहीं समाज में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप अपना नाम बताइए। संदीप कुमार शाही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ। मेरी मांग माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है कि आपका यह मंडल का क्षेत्र है और देवरिया में आए दिन लगातार क्षत्रिय समाज के ऊपर जो इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं समाज के प्रति और जो युवा हैं तेज़ी से उभर रहे हैं, उनके साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं कहीं न कहीं संदिग्ध नज़र आती हैं। और इन हत्याओं के पीछे कौन लोग हैं, कौन सफ़ेदपोश हैं, कौन बड़े अपराधी हैं,
अगर इसका पर्दाफाश जल्द से जल्द नहीं हुआ तो ये समाज, और ये समाज ही नहीं सर्व समाज, इस सड़क पे उतरने का काम करेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हत्या निहाल सिंह की हुई थी, दूसरा ये विशाल सिंह। अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा हुआ है इस सरकार में, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आए दिन हत्याएं हो रही हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके इसका खुलासा करें, और इस अपराधी को जो भी हो तत्काल इसके साथ कड़ी से कड़ी, कड़ी का मतलब है कि कड़ी से कड़ी, चाहे उसका इनकाउंटर ही क्यों ना करना पड़े, तत्काल निर्णय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये देवरिया और गोरखपुर की धरती पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी मैं आज यहाँ दे रहा हूँ। जी अमित सिंह एडवोकेट। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ उनकी जो कार्रवाई है, जिस तरीके की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करवाते हैं, उस तरह की कार्रवाई हो ताकि एक नज़ीर बने। और मुझे लगता है कि देवरिया में क्षत्रिय समाज का 13 कांड है। इसके पहले भी 2 क्षत्रिय के लड़के मारे गए थे, और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि जो होनहार हमारे समाज क्षत्रिय समाज के लड़के उन्हें ही चुन के मारा जा रहा है। क्यों? इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। अगर 24 घंटा, जैसा कि भैया ने बताया कि 24 घंटे का समय इन्होंने एडिशनल को दिया है, अगर हम लोग के हिसाब से नहीं हुआ न्याय तो फिर पूरे गोरखपुर मंडल ही नहीं पूरे प्रदेश में आग फैलेगी। फिर प्रशासन संभाल नहीं पाएगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन देवरिया, सारी उनकी होगी। योगी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस अपराध और अपराधी के प्रति, तो लगातार हत्याएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन नाकाम है इसे रोकने में। आपको क्या लगता है कि अपराधियों में कोई खौफ बचा हुआ है प्रशासन का? मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरूप ये भ्रष्ट अधिकारी उनका पलीता लगाने में लगे हुए हैं। वास्तव में चाहते हैं तो अपराध का नामोनिशान तो मिट ही जाएगा, जैसा मेरा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। लेकिन ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये कहीं न्यायोचित काम नहीं करना चाहते हैं, कहीं कहीं इनकी भी संलिप्तता है। लेकिन 24 घंटे के बाद 25वां घंटा हम लोग चुप नहीं रहेंगे, फिर ईंट सीट बजेगी और सारी जिम्मेदारी देवरिया प्रशासन कप्तान की होगी।